स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन, है ना। मैं फिर से थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि जैसे मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे फंक्शन है, इस तरीके से फंक्शन है, ये x है और ये y है, और ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है। आ गई बात समझ में? तो बोर्ड पे देखो, यदि आपसे कहें कि x1 से x2 के बीच में इसका एरिया निकालो तो कैसे निकालोगे? देखो, अगर जो मैं आपसे ये कहता कि ये इस तरीके से है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है ना, तो आप तुरंत से तुरंत इसका जो एरिया होता, ये वाला एरिया तुरंत निकाल देते। कैसे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 6 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 1, तो 5 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाता है इसका। क्लियर है क्या बात? लेकिन अगर जो ये मान लिया लाइन नहीं है और ये कोई कर्व है, कौन सा कर्व? y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कर्व है, तब कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप x डिस्टेंस पे एक dx विथ की एक एलिमेंट ले लोगे। तो ध्यान से देखो, तो dx विथ का जब एलिमेंट लोगे तो इसकी विथ कितनी है dx, और हाइट कितनी हो जाएगी y। तो हम इस एलिमेंटल एरिया के, एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए एलिमेंटल एरिया तो लिख सकते हैं, कितना होगा, लंबाई गुणा ऊंचाई, तो कितना y इंटू dx, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे, हम इतनी सारी स्ट्रिप बना लेंगे, यहां से लेके यहां तक छोटी छोटी स्ट्रिप। कैसी? एक ये स्ट्रिप, एक ये स्ट्रिप, एक ये स्ट्रिप, एक ये स्ट्रिप, ऐसे करके स्ट्रिप बना लेंगे बहुत सारी। जब बहुत सारी स्ट्रिप बना लेंगे तो जो टोटल एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dA इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा। बोलो, टोटल एरिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब सुनो एक मिनट, ऐसे नहीं, जैसे मान लिया स्ट्रिप हो गई, एक ये स्ट्रिप हो गई, एक ये हो गई, एक ये स्ट्रिप हो गई, एक ये स्ट्रिप हो गई, तो जो टोटल एरिया आएगा वो कैसे आएगा? टोटल एरिया जो होगा वो dA1 dA2 dA3 एंड सो ऑन, या हम लिख सकते हैं जो टोटल एरिया होगा वो समेशन ऑफ dAi i इक्वल टू 1 to n ऐसे करके होगा। क्लियर है क्या बात? तो ये जो समेशन होता है, ये इधर से लिख लेंगे हम, ये जो समेशन का साइन होता है इसे इंग्लिश में समेशन भी बोलते हैं, समेशन, और इसे एस, जैसे समेशन का मतलब एस होता है ना, तो एस को थोड़ा बड़ा कर दो तो ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। तो जो एरिया टोटल है वो, ये जो समेशन का साइन है ये एस बन जाएगा, dA, है ना। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक, और dA की वैल्यू कितनी है y dx, x1 से x2 तक। ये जो होता है इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हम कई बार पढ़ भी चुके हैं फिजिक्स में, है ना। ये है मतलब इंटीग्रेशन का मतलब। सर अब इसको मिटाना मत सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत, यहाँ आप करो कॉपी।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये गिर गया एक्चुअली, क्या है अब सही है। तो सबसे पहले ये होता है ना, स्टार्टिंग इसकी कैसे करनी है, जैसे आपने करी थी। हाँ, ये तो आपके लिए मैंने रफ में बताया था, ये तो रफ है ना, ये तो रफ है कि भाई आपको ट्रेपेजियम के एरिया निकालना हो तो ऐसे निकाल दोगे, इसका एरिया कैसे निकालें। बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, का मतलब जोड़ना, छोटी छोटी स्टेप को बना करके हम जोड़ने का तरीका है मैथमेटिक्स के द्वारा, नहीं तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होगा हमारे पास। हो गया सर। ठीक है, तो ये बात है, सही है। यस सर। तो बेसिकली आप ध्यान रखोगे इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, मतलब जब वेरिएबल फंक्शन हो और उसका आपको समेशन करना हो तो इंटीग्रेशन ही करते हैं। फिजिक्स में भी तो ऐसे ही करते हैं, बार 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 छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेते हैं, है ना, इस तरीके से बनाते हैं, है ना। ये तो है ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब देखो हमें इसमें से सवाल भी आते हैं, कम से कम 3-4 सवाल आएंगे मैथ्स के, है ना, इंटीग्रेशन में से, सॉरी ज्यादा ही सवाल आएंगे, 5-6 सवाल आएंगे इंटीग्रेशन में से, टोटल इंटीग्रेशन मिला करके तो 5-6 आएंगे, है ना। वैसे प्योरली इंटीग्रेशन के तो 1-2 सवाल आ जाते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करो, इसका एप्लीकेशन भी है इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन था, है ना। तो मैं इसके इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं। सबसे पहले फॉर्मूले लिखो, है ना। पहला फॉर्मूले, है ना। पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन। हाँ, एक मिनट सुनो बेटा, जो हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसे लिखो, फॉर्मूले मत लिखो, पहले ये लिख लो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन से इंटीग्रेशन होंगे बता सकते हो बेटा। एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होगा बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनेट। क्लियर है क्या बात। देखो लिमिट के लिए होता है। हाँ, इंडेफिनिट पहला जो होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दी होती, लिमिट इज नॉट गिवन, और डेफिनेट में क्या होती है, लिमिट दी होती है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा तो अपने को आता है ना, क्योंकि हम पढ़ते हुए आए हैं, है ना। बेसिक तो हम पे आता है, लेकिन हमें थोड़ा अलग से मैथ्स में इंटीग्रेशन भी पढ़ना पड़ता है।
देखो भाई कैसे, मैं अब इसके कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। पहला जो फॉर्मूला होगा है ना, वो होगा x की पावर n का इंटीग्रेशन। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x रेज़ टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो कितना होगा इसका फॉर्मूला बेटा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दी हुई है, इसमें हम एक c लगा देंगे। ये हम इसमें क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। यस सर। सही है भाई, x की पावर है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करता हूं, एग्जांपल करता हूं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 कितना आएगा बेटा, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। सही है। दूसरा एग्जांपल x की पावर 3/2 कितना लिख दूं, x की पावर c जरूर लगा देना, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन लिमिट ना दी हो c लगाते हैं। x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c कितना जाएगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। बोलो। यस सर। क्लियर है क्या बात। बोलो भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे को बता सकते हो x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर एक मिनट कॉपी करके बताता हूँ। हाँ, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2x की पावर 1/2। कैसे, देखो x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, यही तो है। यस सर। तो हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो 2√x यस सर। प्लस c। क्लियर है क्या बात। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x का होगा 2√x प्लस c, इसे याद रखना है। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 2√x। है ना। अच्छा, मेरे को आप बता सकते हो, एग्जांपल लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -4/5 dx कितना होगा। i बराबर भी लिख लेते हैं इसे, i फॉर इंटीग्रेशन। सर इसकी पावर क्या है ये। x की पावर -4/5, x की पावर 1/5 upon 1/5 तो 5√x। हाँ, इंटीग्रेशन dx। बोलो जरा, ये रहा x की पावर -4/5 प्लस 1 अपॉन -4/5 प्लस 1 इज इक्वल टू x की पावर 1/5 अपॉन 1/5 प्लस c, तो 5x की पावर 1/5 प्लस c। 1/5। दिस इज द इंटीग्रेशन। बोलो। यस सर। ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गए x, जैसे मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस x की पावर
1 ऐसे करते हैं x dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। बताओ, जोड़ में है x की पावर 3 प्लस x प्लस का इंटीग्रेशन। सर इसका वो करेंगे ना, दोनों को खोल के तो कर लेंगे इंटीग्रेशन हाँ, ऑफ x की पावर 3 का अलग से और x का अलग से, अलग अलग हो जाएगा। तो x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 2/2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। सही है क्या? यस सर। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमें? dx का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx? कितना होता है? x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का मतलब है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? 1। सही है भाई? यस सर। तो बोर्ड पे देखो, 1 का मतलब है x की पावर 0 dx, ऐसे ही तो मतलब है इंटीग्रेशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x की पावर 0। तो जब x की पावर 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में? x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो कितना जाएगा? x की पावर 1 प्लस c, यानी इंटीग्रेशन x की पावर 0 जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ x, ये क्या रहेगा x। मैंने आपको बताया भी था काफी बार कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना हो जाएगा प्रज्ञा? m प्लस c, लिमिट नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dk, काइनेटिक एनर्जी dk कितना? k प्लस c, एज इट इज। इस तरीके से करना। तो जहां कुछ ना लिखा हो वहां का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 मान लेते हैं और उसे x की पावर 0 मान करके सॉल्व कर देंगे। क्लियर है बात? यस सर। क्यों भाई? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं आपको एक सवाल कराता हूं। जैसे ये है आपका रूट एक्स, नहीं ऐसे लिख दो, x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3 dy dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस 3x प्लस c, x की पावर 3/3 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 3x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है क्या आपको? सर 1/√, सर अभी जो बताया था 2√x वाला। हाँ, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। रूट एक्स, 1/√x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2√x, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, मान लिया ये। फॉर एग्जांपल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस √x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। √x प्लस 1/√x कितना आएगा बताओ? इसका तो 2√x। सर एक मिनट रुक सकते हो सर? हाँ। एक्चुअली घर पे कोई नहीं है, बाहर कोई आया है। चलो चलो ठीक है, गेट खोल के आ जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से जाओ। यस।
कर लिया बेटा? यस सर। देखो इसे 1/√x प्लस रूट एक्स, तो 2√x हो जाएगा। और ये तो क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 x रूट एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x रूट एक्स प्लस c इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से करना है। और देखो कैसे करेंगे, जैसे एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं अभी हाथों हाथ, है ना? फॉर्मूला नंबर 3, मेरे को आप ये बताओ, यदि 1/x लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर 1/x लिखो। हाँ, 2/2 प्लस नहीं सर, एक मिनट, x की ये वही तो है कि x की पावर -1। सर एक सेकेंड, सर इसका x ही हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा इसका? x प्लस c हो जाएगा, x प्लस c। x प्लस सी। सर एक मिनट, 1 आएगा, 1 आएगा। 1 कैसे? यस, कैसे आएगा 1? 0 हो जाएगा। कैसे? अरे 1/x है ना, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, x की पावर -2 -1 -1। यस सर। इंटू, अच्छा तुम इसे छोड़ो, तुम ये बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बताओ। नीचे वाला बताओ। यस सर। सर 1/x है 1/x 1/x कैसे? माइनस, मतलब -1/x आएगा। -1/x आएगा। इसे क्या लिख लेंगे हम, x की पावर -2, यस सर। और n क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2, तो x की पावर n + 1/n + 1, x की पावर -1/-1 + c, तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1/x + c आ जाएगा। बताना जरा आंसर सही है क्या, सही है? यस सर, यही है। ऐसे ही तो सर उसका ऊपर वाले का क्या होगा? तो वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सर बस 2 मिनट रुको, 1 मिनट करके देखना। हाँ हाँ देख लो। -1 + 1 अपॉन सर 1 तो होगा। 1 कैसे आया बताना, थोड़ा सा मेरे को ही बता दो। सर x की पावर 0 आ रही है। x की पावर अब नीचे क्या आ रहा है, अच्छा x की पावर -1 + 1/-1 + 1 + c, यही तो कह रहे हो आप? यस सर। तो x की पावर 0/0 + c, तो 1/0, x की पावर 0 कितना होगा बता, x की पावर 0 कितना होगा, 1/0 + c, तो इनफाइनाइट नहीं आ गया ये तो? अच्छा वैसे बोल रहे थे, यस सर। आ गया ना? लेकिन इसे यस सर। देखो 1/x² का तो हम x की पावर n मान करके ही करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन यस सर। स्पेशल केस जब 1/x आ जाए, इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/x का dx का क्या होता है, ln x + c। ये स्पेशल केस है क्या सर? हाँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? 1/x का ln x। ln x को हम log x बेस e भी कहते हैं, है ना? नेचुरल log, क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल log, इसे कहते हैं नेचुरल log। ये यस सर। क्लियर है क्या बात? अब मेरे को बताओ, फॉर एग्जाम्पल फाइंड I = 2x + 2/x dx, बताना बेटा, प्लस
3dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x प्लस 2/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का हो जाएगा ln x। सर 1/x का ln x ही लिखेंगे। हाँ, 1/x का ln x। तो 2 ln x लिखेंगे। यस, 2 ln x। आगे बताओ। तो 3x 3x प्लस c भी बताना जरूरी। दिस इज आंसर। प्लस यस। क्लियर है क्या बात? तो c लिखना जरूरी है सर। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब आपको लिमिट नहीं पता तो कांस्टेंट तो लगाना ही पड़ेगा, अच्छा सर। है ना? देखो इंटीग्रेशन निकालना है आपको, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन निकालो आप। सर किसका? अच्छा है। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। सर इसको तो खोलना पड़ेगा ना पहले। हैं? हाँ, इसको पहले खोलना पड़ेगा। बिल्कुल खोलना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। कितना? a प्लस बी प्लस 2√x इंटू √x इंटू dx, ये आ गया। ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू dx। कितना आ जाएगा? x का इंटीग्रेशन बताना बेटा। सर x की पावर 2/2 x की पावर 2/2 प्लस, आगे बताओ, ln x प्लस ln x प्लस 2x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। ये बात है, सही है क्या बात? यस सर। ठीक है, तो ये इस टाइप के फॉर्मूले हैं। कुछ बाकी और फॉर्मूले मैं लिखाता हूं अभी, है ना? लिख लो। कॉपी कर लिया? यस सर। लिखो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। बताओ भाई, जैसे कि पहला, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं? sin x का इंटीग्रेशन, दूसरा cos x का इंटीग्रेशन, तीसरा tan x का इंटीग्रेशन, चौथा cot x का इंटीग्रेशन, पांचवा sec x का इंटीग्रेशन, छठा cosec x का इंटीग्रेशन। बोलो, ये फॉर्मूले आपको प्रज्ञा याद करने बेटा, यस सर। है ना? कैसे? कॉपी करो। सर जो कल टेस्ट किया था उसमें मेरे 15 तो सही थे, 5 गलत थे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा अगर जो तुमने अपने आप से कर दिया होंगे 15 तो। यस सर। हाँ, तो सही है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर जो आपने अपने आप से नहीं भी करे होंगे तो मेरा मोटिव, अब 3 दिन बाद फिर से टेस्ट है बेटा आपका, ध्यान रखना। सर किस चीज का? सर फिजिक्स का मेरा अच्छा नहीं गया सर, मुझसे क्वेश्चन हो नहीं पा रहे। फिजिक्स के नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं। यस सर। हो नहीं पा रहे तो उन क्वेश्चंस को डाउटनेट पे जाकर के आप चेक कर लेना, उनके आंसर सब मिल जाएंगे। जो नहीं हो वो मुझसे पूछ लेना, है ना? क्योंकि करने तो पड़ेंगे। किसका है? तो 3 दिन बाद किसका है? अरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही है, उसमें है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। लिख लो, इंक्रीजिंग और
डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया था ना आपको टॉपिक। यस सर। हाँ, कम से कम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ये समझ लो आप। अच्छा। हाँ, 5 ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन मिलकर के आएंगे इसमें से, ये ध्यान रखना। और ये 10 से ज्यादा भी आ सकते हैं। किसका टेस्ट है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। कौन से दिन? थर्सडे में। मेरे को याद दिला देना आप, मैंने टेस्ट बनवा दिया। अब हम क्या बहुत फास्ट तरीके से टेस्ट बना सकते हैं बेटा, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर मेरा मोटिव है कि आप इन क्वेश्चंस को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नंबर लेकर के आने हैं, है ना, बात ये है। ठीक है भाई, थर्सडे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का टेस्ट है आपका। साथ में अगले संडे में फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट ले लेंगे हम, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लूंगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख लेंगे, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो हो गया। क्लास कर रहे हैं आज? बता दूंगा यार, अभी थोड़ा बिजी हूँ, ज्यादा रहा नहीं है। फिजिक्स की पूछ रही हूँ। वो तो 1:30 बजे से ही होगी। अच्छा, सब रात में तो नहीं लोगे ना? नहीं नहीं, रात में नहीं लेंगे, है ना। वो तो तुम्हारी 2-3 क्लास रह रही हैं कंडक्टर की बस, क्योंकि डाइपोल तो मैंने पढ़ा दिया, डाइपोल में थोड़ा रह रहा है और फिर कंडक्टर रह रहा है। 2 क्लास मान के चलो कि 2 क्लास और ले लूंगा मैं आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगी। बोर्ड पे देखो इधर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, ऐसे क्लियर है क्या बात, प्लस सी। cot x का इंटीग्रेशन ln sin x प्लस सी होता है, ये मोड। ln के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखते हैं उसे मोड लगा करके लिखते हैं, सही है। sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x होता है। अभी तो याद कर लो, हम इसे प्रूव भी करेंगे। और cosec x का इंटीग्रेशन माइनस ln cosec x माइनस cot x होता है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूं फॉर्मूला। इसमें sin x cos x का ही दे रखा है बस। इसे अभी मैं लिख पाता हूँ, cosec x का ln cosec x माइनस cot x होगा, है ना, प्लस। सर माइनस नहीं आएगा बस? नहीं, माइनस नहीं आएगा। और सर जो आपने मेरे को भेजा ही नीट के बच्चों को भेजना है। हाँ, नीट का बच्चा हो। एक मिनट, इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी है, आप इसे अभी यहाँ पे प्लस लगा करके माइनस लिख लो, है ना। वैसे तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सही है, अभी हाल फिलहाल आप इसे ये लिख लो, cosec x का इंटीग्रेशन माइनस ln cosec x प्लस cot x होता है ना। इसे हम प्रूफ भी कराएंगे, तब वेरीफाई हो जाएगा ये। हाँ, नीट के बच्चों को भेज देना।
यस सर। कोई भी नीट का बच्चा हो, क्योंकि अब हमारे Yes. टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो 10 20 50 बच्चे कम से कम हो जाए तो अच्छा है। ये है, क्योंकि मैं इन्हें इसे इंफॉर्मेशन को कल को न्यूज़पेपर में भी निकलवाऊंगा, है ना। पेपर से ही बच्चे आ जाएंगे, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें अच्छे से तो। यस सर। हाँ भाई, कर लिया भाई कॉपी। यस सर। देखो एक बात देखो, जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है, इंटीग्रेशन लिख लेना, इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन। यस सर। जैसे कि अगर जो मैं आपको ये बताऊं dy dx ऑफ sin x कितना होगा, बताना जरा। माइनस सॉरी cos x। cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। यस सर। दूसरा मैं आपसे कहूं dy dx ऑफ सर cos x के सामने माइनस लगा रखा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। नहीं, cos x का इंटीग्रेशन नहीं के सर, मतलब sin x dx के आगे आपने माइनस cos x लगा। माइनस है यहाँ पे, देख लो चाहे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, cos x का माइनस sin x, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। यस सर। बोलो। अच्छा ये बताना tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, है ना। अभी लिख लो, tan x के बाद cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। नहीं आई बात समझ में, बोलो। यस सर। इधर इसके बराबर में एक लाइन खींच देना, यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे मैं अभी लिख देता हूं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होगा बेटा। सर आपका कैमरा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, वो लाइट की प्रॉब्लम होती है, फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, माइनस cos x। इसी तरीके से यदि मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूं, बोलो कितना आएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x प्लस c। ध्यान रख देना इस बात का, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ऊपर तो आपने लिखवाया था कि कुछ नहीं लिखवाया ln mod sec x लिखवाया था बेटा, वो sec x का इंटीग्रेशन था, ln sec x प्लस आपने tan में लिखवाया था, tan x का sec स्क्वायर x होता है। सर आपने tan x का ln sec mod में sec x लिखवाया है। हाँ तो बिल्कुल सही लिखवाया है, tan x का ln मोड में sec x होता है, तो होता है। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का कितना होगा, tan x, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसी तरीके से cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x कितना आ जाएगा बताओ, माइनस cot x। ये है,
सही है, यस इधर लिख लिया। अब इसके नीचे और लिखना है अभी यहाँ पे। cot x के बाद क्या आता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। सेक तो sec x का डिफरेंशिएशन बता सकते हो प्रज्ञा? सेक एक्स टेन एक्स sec x tan x। अच्छा, इंटीग्रेशन यदि sec x tan x का पूछे तो सेक एक्स sec x प्लस c, ये हो गया। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x कितना होता है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं, cosec x cot x। यस सर अरे cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x कॉस सेकंड इनटू कॉट एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इनटू cot x का कितना होगा? माइनस कॉस एक्स माइनस cosec x। क्लियर है क्या बात? यस सर ये बात सही है। यस तो इन चीजों को याद रखना है आपको, है ना। मैं भी पूछता हूं आपसे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले पता है कितने हैं, कम से कम 100 फॉर्मूले होंगे, ध्यान रखना इस बात का। कितने फॉर्मूले? 100। हाँ, 100 फॉर्मूले हैं। सर फॉर्मूले में जिंदगी निकल जाएगी मेरी याद करते करते अरे ये तो रट जाते हैं, अभी रटाते हैं। कॉपी कर लो तो बता देना। यस ये तो रट जाते हैं इतने क्वेश्चन, इसलिए तो इसमें मैथ्स में इतने इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अपने को प्रैक्टिस करनी है, ये सब रट जाएंगे। एक एक फॉर्मूला कई कई तरीके से लिख रखा है। बेटा वो जो 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी मैंने भेजा, और आप डाउट नेट का सहारा लेकर के उसे सॉल्व भी कर सकते हो, समझे? यस हाँ, कहीं से भी मतलब सॉल्व कर लेना है, और जो नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं डिस्कस कर दूंगा कि सर ये बता दो, समझे? यस सर मतलब होने चाहिए। सर हाँ मैंने अपने दोस्त को दे दिए थे, वो सॉल्यूशन भेज दिया था उसने। हाँ सर अभी वो वाले मत बैठाना जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट। हाँ करो। हो गया सर। सही है। अच्छा बताओ, तो sin x का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस एक्स और cos x माइनस कॉस एक्स माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेन एक्स cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस cot x। इसके बाद आता है sec x tan x, और ऐसी cosec x का माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का माइनस cosec x। माइनस कॉस एक्स। हाँ, तो ये इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे क्या बात समझ में? अब इतना हो गया, यस तो अपना काम भर का हो गया है। अब आप पेज नंबर 295 निकाल लो। इसमें 295 तो नहीं होगा, देखो जरा क्या लिखा हुआ है उसमें, यस सर वही होगा। देख लो एक बार। 295 एग्जांपल है ना सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं बेटा। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? हाँ भाई, राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अबे इंस्पेक्शन नहीं करना है अपने को, है ना। तो एंटी डेरिवेटिव बेटा, इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, एंटी डेरिवेटिव। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आप इसे
ये इंस्पेक्शन छोड़ो। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, पहला तो छोड़ दो अभी, आप दूसरा एग्जांपल करो। दूसरा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। बोलो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। सर ये नहीं है। और नहीं सर, आपने कहा दूसरा एग्जांपल करो तो उसमें तो फाइंड। अच्छा सॉरी एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट, एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट। 3x स्क्वायर प्लस सर x की पावर 3x की पावर 3/3 तो 3 से कट जाएगा। हाँ। प्लस 4x की पावर 4/4 तो x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 x की पावर 4/4 प्लस c, x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये हो गया है ना। अब सेकंड एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं, है ना। फॉर्मूला क्या है, लिख लो, फॉर्मूला नंबर 4, है ना। क्या है, e की पावर, अच्छा ये बताओ मेरे को, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ। e की पावर x, e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, e की पावर x प्लस c। नहीं आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर जो मैं आपसे पूछूं e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर नहीं माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन बता सकते हो, माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। e की पावर माइनस x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो इसे। यस सर, कर लिया। ये अब एग्जांपल नंबर 2 करो। सर इसमें अलग अलग लेके जो करने हैं, x की पावर 3 माइनस 1 dx अलग ले लूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर अलग। हाँ हाँ, कैसे, फर्स्ट पार्ट देखो, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है x क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे इसे, बोलो। तो ऊपर तो बचेगा x, यहां बचेगा x स्क्वायर dx, क्या लिख लेंगे इसे, x और x की पावर -2। करो इसका इंटीग्रेशन। सर x की पावर 4/4 माइनस x हो जाएगा, ये तो -2x आ जाएगा कैसे से। हाँ देखो कैसे, यह आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये बात समझ में आती है क्या, यस सर। माइनस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, बोलो। यस सर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो आंसर, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। सर इसको ऐसे स्प्लिट करना है जैसा आपने किया है। बेटा इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, और क्या। सर मैंने किया है कि x की पावर 3 माइनस 1 अलग कर दिया, फिर 1/x स्क्वायर। अरे तो उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। यस सर, तभी अजीब सा आंसर आ रहा है। आपने ऐसे करा होगा, ऐसे करके, इससे क्या करूं,
इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। यस सर। इसे इसके नीचे ले जाओ, इसे इसके नीचे, एल्जेब्रिक फंक्शन बना लो ना। यस सर। ये बन गया एल्जेब्रिक फंक्शन, बस। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ 9 से 5 भी हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 7 o'clock है ना। हाँ हाँ, दोनों सब्जेक्ट चलेंगे। 4 बजे से तो उसकी केमिस्ट्री है और 7 बजे से उसकी फिजिक्स होगी। ठीक है ना? ठीक ठीक। अच्छा, देखो, हाँ हाँ, नहीं नंबर, नंबर कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वो जो लिंक होता है ना हमारा, उस पर क्लिक कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो तो वो जो मोबाइल में लिंक है ना आपका, तो उसे फॉरवर्ड कर दो उसे बच्चे को, बस बस। हाँ, तो एक, दोनों किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसी लिंक को करना है। आप उसे यहाँ भी रख सकते हो, अपनी बुआ के यहाँ भी भेज सकते हो, कि किसी भी फोन से, हाँ किसी भी फोन से उसे क्लिक करना है बस। तो आप उस लिंक को वहां पर भेज दो, आप फॉरवर्ड कर दो और वो क्लास ज्वाइन हो जाएगी। और जब यहाँ इसे करनी हो बच्चे को, तो इसे लिंक को क्लिक कर देना 4 बजे और 7 बजे, तो क्लास ज्वाइन हो जाएगी, बस। सेम ही लिंक है, सेम ही लिंक होगा। हाँ वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं आ जाता रहता है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 4 बजे और 7, ओके। हाँ भाई, x²/2 प्लस 1/x+c, सही है। अच्छा, तो आगे आंसर। यस सर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था बेटा? ये रहा। सेकंड पार्ट करो तेजी से। क्या करोगे बताओ? सर ये x की पावर क्या लिखा है? 2/3 लिखा है। 2/3, हाँ, x की पावर 2/3। सर x² + x। x² + x कैसे आ जाएगा यार? 2/3, x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना। x की पावर 3 सर, x की पावर 3 + x। गलत। अरे बेटा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n+1/n+1 प्लस x प्लस c। सर फिर तो 3 से 3 कट जाएगा ना। हाँ, कहां से कहां कट जाएगा 3? ऊपर देखो, ऊपर 5/3/5/3 प्लस x प्लस c, तो 3/5। शॉर्ट में कर दिया, सॉरी। अरे गलत कर दिया आपने शॉर्ट में। यस सर। ये हो गया। तो ये जो मैथ्स का टेस्ट हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आपने अपने आप से सॉल्व किए थे प्रज्ञा, यस सर। या फ्रेंड से सहारा भी लिया था कुछ? नहीं सर, एक दो मैंने क्वेश्चन समझे थे, क्योंकि मुझे आए नहीं थे समझ में, हाँ, इसलिए पूछना चाह रहा नहीं ठीक बात है, बिल्कुल समझना जरूरी है। मेरे से समझो, ऑनलाइन समझो, फ्रेंड से समझो, पापा से समझो, मम्मी से समझो, समझना है, लेकिन अपने को आने चाहिए बस किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैं इसके अलावा और क्वेश्चन देता ही रहूंगा, 3-4 दिन में 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन जो होते रहेंगे। आप इन्हें चाहे आप नोट भी कर सकते हो लैपटॉप में, या कहीं भी किसी तरीके से सेव भी कर सकते हो इन्हें। नहीं पर सर जो एलएमबीटी का क्वेश्चन था, हाँ, उसमें हमें मुझे ये पता नहीं चला कि सर इसमें एलएमबीटी क्यों लगाएंगे। हाँ तो वो तो है ही, तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उसे देख करके, है ना। यस सर। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 3। x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x dx। जो ये बेटा ये क्वेश्चन है,
तो क्या आप इन्हें किसी तरीके से अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो? सर स्क्रीनशॉट लेके कर लूंगी। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के टेस्ट 1 ऐसे रख लेना और साथ में अपने कॉपी में इनका सॉल्यूशन भी लिखते चले जाना, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। नहीं? यस सर, मैं नेक्स्ट टाइम से कर लूंगी। हाँ, जैसे मान लिया टेस्ट हुआ तो उनके स्क्रीनशॉट लिए क्वेश्चंस के, तो टेस्ट 1 का फोल्डर बनाया और उसे रख लिया, साथ में एक कॉपी ले लो, कॉपी में टेस्ट 1 क्योंकि मैंने उसी टाइम पर रिवाइज भी किया था ना उससे पहले। हाँ, तो अब क्या करोगे, कॉपी ले लेना एक और कॉपी में मतलब सॉल्व भी कर लेना अपना, जैसे भी करो आप, तो सॉल्यूशन लिख लेना। यस सर। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा के लिखो, लेकिन हाँ इन क्वेश्चंस को रिवीजन करना पड़ेगा अपने को, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को करते जाना, कम से कम 80% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, समझे? क्योंकि जो शीट में जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, अब वो तो एडवांस लेवल के तो है ही सही, प्लस अलग अलग टाइप के भी होते हैं, लेकिन एनटीए में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जेईई मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर देते हैं, आपने देखा होगा कई क्वेश्चन को रिपीट भी कर रखा है इसमें। यस सर। हाँ, तो कम से कम मान लिया 20 या 25 क्वेश्चन आए, 4-5 क्वेश्चन तो हमें करे कराए मिल जाए जो हमने पहले से ही कर रखे हैं, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मोटिव है कि आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, सॉल्यूशन बना लो और कॉपी पे सॉल्व कर लो, और रोजाना टेस्ट दो, मतलब 3 दिन में, हर 3 दिन में टेस्ट। चलो बताओ भाई, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। सर 2x की पावर 5/2 का 5 प्लस 2 की पावर x माइनस 7/x। 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 की पावर x माइनस की पावर x माइनस ln/x। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये है। हाँ, लेकिन अब देखो, जैसे मान लिया हमें ये बोर्ड में आ गया करने के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं कि आप सॉल्यूशन देखो बोर्ड में इसने किस तरीके से कर रखा है। अब ऐसे एक लाइन में आंसर लिख दोगे तो आपको 0 ही नंबर या 1 नंबर ही देगा फिर, तो देख लो, सजा सजा के करना है। अरे स्कूल वाली मैडम ऐसे नंबर नहीं देने की आपको। सर नहीं, मैंने तो 3-4 लाइन में करा है। हाँ 3-4, ये बात सही है, 3-4 लाइन में कर दो। मैंने तो पूरा सॉल्व किया था ना ये। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें C1 C2 भी ले रखा है। अरे उसे छोड़ो, आप एंड में सी लिख देते हैं बस, छोड़ो। अच्छा, इतना कोई मैटर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं हम। 3 में फर्स्ट पार्ट क्या है, sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन, बताओ कितना आएगा? sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x। हाँ सर इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x बस, माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। बोर्ड पे देखो, अभी इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक बार, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x प्लस dx, ये रहा। आती है बात समझ में? क्या आपको ध्यान है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, या ये बता दो cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर cosec स्क्वायर तो x तो किसी का भी नहीं होता। अरे तुम भूल गए, डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन। cosec स्क्वायर x आता है। cosec x का cot x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos माइनस cosec x into cot x अरे cot x का माइनस cosec स्क्वायर x माइनस
cosec square x. तो cosec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? Cot x माइनस cot x। फॉर्मूला लिखा है पीछे देखो, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस, अब ये देखो cot x cosec x cot x किसका डिफरेंशिएशन होता है? Yes sir. किसका डिफरेंशिएशन होता है cosec x cot x? Sir cosec से और cot x से एक अलग हमने पीछे लिखवाया था। याद रखना पड़ेगा ये। Yes sir, थर्ड टाइम से हो गया यार। माइनस cosec x। हाँ, माइनस cosec x। sec x का sec x tan x होता है ना? Yes sir. तो cosec x का क्या होगा? माइनस cosec cot x प्लस c। तो क्या आंसर आ गया? माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c इज द इंटीग्रेशन। ये आ गया आंसर। बोलो। Yes. सर इसको भी अलग अलग करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट में भी अलग अलग करना है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। 1 minus sin x upon cos square x. हाँ, ये है आपका। अब आप अपने हिसाब से देख लो कैसे करोगे। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये है dy dx। तो मैं इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख लेता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख Cos लेता हूं। square x. तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? tan x sec x। क्या मैंने सही लिखा? प्रज्ञा? Yes sir. sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है बता सकते हो? Sec square x. हाँ। Tan x. है? Tan x. तो क्या आएगा? sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन Tan x. tan x और sec x tan x का Sec x. sec x। दिस इज द आंसर, प्लस c इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या मां? बोलो। Yes sir. अच्छा देखो, मैं आपको सर इसमें मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन कर दूंगी सर, आप मुझे बता देना सर। पिछली बार में ये थोड़ा इधर उधर पंगा हो गया था। किसमें? अरे पिछले वाला चैप्टर था। हाँ हाँ, इस बार इसकी सर शीट फॉरवर्ड कर देना मुझे, मैं स्टार्टिंग कर दूंगा इसकी आज से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी तो मैं शीट तो फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन अभी पहले हमें इसमें एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये शीट सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है? मैं शीट दे दूंगा, लेकिन हाँ, लेकिन आप देख, पेंडिंग हो जाता है। हाँ देखते रहना, ठीक है? अच्छा। चलो, तो मैं आपको इसमें एक आएगा तो वो बाद में एनसीईआरटी में, तो मैं पहले से ही बता देता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे मान लिया हमारे पास sin x का इंटीग्रेशन है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बता सकते हो? माइनस cos x। प्लस, सही है। यहाँ पे लिखा आ गया sin ax प्लस ax लिखा आ गया, मान लिया। तो यहाँ पे क्या है? ये मल्टीप्लाई में x में, तो sin ax, सॉरी सर इसमें वो लगाएंगे। देखो कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं उसे सुनो। sin ax का इंटीग्रेशन माइनस cos ax ही होगा, लेकिन
x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है a, तो वो उसके डिवीजन में आ जाएगा, बस ये करो। अच्छा सर। ठीक है। दूसरा, जैसे मान लिया cos 5x है, 1/5 sin x। हाँ 1/5 sin 5x प्लस c इज द करेक्ट। sin 5x। ठीक है। मान लेते हैं e की पावर 2x प्लस 3 है, मान लेते हैं 2x प्लस 3, तो इसके तो यही होगी ना सर, चलो e की पावर 2x है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x, लेकिन x के गुणा में क्या है 2, तो 1/2। तो 1/2 प्लस c। ध्यान से सुनो, अब मान लिया ऐसे लिखा हुआ है कहीं e की पावर ax प्लस b लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन है x का। क्या फंक्शन है ये, लीनियर। तो e की पावर x का e की पावर x बिल्कुल सही है, लेकिन x में क्या है मल्टीप्लाई में a, तो आ जाएगा डिवाइड में प्लस c, तो लगा दें। b का कुछ नहीं होगा, b का कुछ नहीं होगा, b कांस्टेंट है, b का कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। कॉपी करो। सही है भाई? यस सर। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, हमारे पास 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है, 1/2x प्लस 3 का। बोर्ड पे देखो, तो 1/2x प्लस 3 किसके जैसा है, x की तरह है, 1/x की तरह। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 2x प्लस 3। ln 2x प्लस 3। लेकिन x के मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सर मतलब किसी भी वेरिएबल की उसमें मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो डिवाइड में आता है। हाँ, लीनियर के लिए ax प्लस b की फॉर्म, ये ध्यान रखना। लीनियर फंक्शन है x का, उसके लिए है ये रूल। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, अच्छे तो कर लिया हमने, cos 3x प्लस 3, बताना कितना है, sin 3x प्लस 3 अपॉन 1/3 प्लस, ऐसे करना। ठीक है भाई? यस सर। एक्सरसाइज निकाल लो। हाँ भाई 7.1। कॉपी कर रही हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है, तो बाकी कल करेंगे फिर, है ना बेटा? सर क्वेश्चन दे दो, मैं कर लूंगी इसमें से थोड़े से। हाँ क्वेश्चन दे देता हूं ना, क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगी सारे। ये है एक्सरसाइज 7.1 करनी है आपको, सब कर लोगे आप, समझे? यस सर। 7.1 पूरी, कहाँ तक अरे पूरी 1 से लेके 22 तक। हो जाएगी सर? अरे मैंने पढ़ाया नहीं क्या अभी? ओके। कराया ना तुम्हें, कर लोगे तुम? यस सर। चलो ठीक है।